हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी रिंझुन का 3rd चैप्टर खिलौने वाला। खिलौने वाला एक कविता है जिसको हम कविता की तरह ही पढ़ेंगे और इसे आप केवीएस इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में कैसे मैं रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आ जाऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। ठीक है, तो ये हमारी कविता थी खिलौने वाला, और यहाँ पे राइटर नेम दे रखा है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि किसने लिखी थी ये कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आपको इनका नाम याद रखना है, कविता याद रखनी है, तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी दे रखी है ईदगाह। ईदगाह से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया कि ईदगाह किस बुक की और किस क्लास की है। तो हम ईदगाह स्टोरी पढ़ते जाएंगे और इसके साथ साथ जो जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको हाईलाइट करती जाऊँगी। शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। तो रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद आती है? 30 रोज़ों के बाद। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। अब यहाँ पर आपको नाम दिए जा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस उठेंगे कि महमूद किस कहानी का पात्र है, ठीक है, या वो क्या कर रहा था। यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो महमूद जो है ईदगाह कहानी का पात्र है। महमूद गिनता है 1 2 10 12। इसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना को गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ चुका है। तो 3 पात्रों के हमने यहाँ पर नाम देखे, महमूद, मोहसिन और हामिद, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं।
शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ा मार रखते हैं, काम से भी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नज़र आया, नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों को यह दल इस विषय में बालकों में से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटकते हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। तो यहाँ पे देखिए, महमूद और मोहसिन का नाम पहले भी पढ़ चुके हो, महमूद, मोहसिन और हामिद। अब यहाँ पे 2 नाम और जुड़े हैं, नूरे और सम्मी। ठीक है। सब चरखियों से उतरते हैं, सब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। अच्छा, यहाँ पे खिलौने भी पूछे जा सकते हैं कि मेले में कौन कौन से खिलौने लिए थे। तो सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, ये सारे खिलौने वहाँ पे अवेलेबल थे। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखते हुए। मालूम होता है कि उसकी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन भिश्ती रहता है। महमूद क्या लेता है? सिपाही और मोहसिन भिश्ती। कमर झुकी, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, बस मशक से पानी उड़ेलने की चाहत है। नूरे को वकील से प्रेम है, तो नूरे क्या लेता है? वकील लेता है। कैसी विदात है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चला आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे लेगा? खिलौने कहीं हाथ से टूट पड़े, चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े, सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। तो कौन कौन सी मिठाइयाँ थी वहाँ पे? रेवड़ियाँ थी, गुलाब जामुन था और सोहन हलवा था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की हैं, कुछ गिलेट और नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे देखते हुए। उसे ख्याल आता है कि दादी पास चिमटा नहीं है। तवे पे रोटियां उतारते उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे। देखो ये सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली हैं, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम कर दो। अगर आप किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़ुबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हो? अच्छा, ये वार्तालाप हो रही है किसके बीच में? हामिद और दुकानदार के बीच में। तो आपको एग्जाम में ये कन्वर्सेशन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही थी। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन हामिद और चिमटा बेचने वाले दुकानदार के बीच में हो रही थी। तो बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कैसे के पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चले बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उस तरह
इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक और शान में से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ज़रा सुनो सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, क्या चिमटा चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटी को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। मोहम्मद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा बन गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने वाला, ज़रा सा पानी लग जाएगा तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से ज़िद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक और चिमटा है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ बिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चौगे में मुंह छुपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे से को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाए तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़क कर लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद और कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़कर कहा कि सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकते हैं। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने पर ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धुंधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शूरमा मुँह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। और 3-3, 4-4 अपने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने क्या ही भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम्हारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले से आंसू पूछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब तो बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितना दादी चिमटे को देखकर होंगी।
फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केले हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मोहल्ले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के जो उछली जो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और पर लोग सिधारे। इस तरह भाई बहन ने मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे भी लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय रहा। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलाना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा में या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई। अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जगह जागते लहो पुकारते रहे। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है। मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसके ऐसा मरहम मिल गया जिससे कि वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया अस्पताल हुई जब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसे बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या एक चिमटा? सारे मेले में मुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है, इतना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अच्छा, यहाँ पे दादी का जो नाम है वो क्या है? अमीना। तो आपको अमीना नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि हामिद की दादी का क्या नाम था। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। तो ये जो कहानी है ईद का, ये किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। तो आपको उनका नाम याद रखना है प्रेमचंद। इसके पात्र याद रखने हैं हामिद, अमीना, नूरे, ठीक है, महमूद और मोहसिन। तो ये सब इसके पात्र थे जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे जो वार्तालाप हुई है, आप कहानी को 1-2 बार सुनेंगे। वैसे आपको कहानी सुनते ही याद हो गई होगी, फिर भी अगर नहीं हुई तो 1-2 बार आप उस स्लो करके या स्पीड में करके दोबारा सुन सकते हैं, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। तो आज के लिए ही ये चैप्टर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।